वातावरण के बारे में देखते हैं बच्चों। वातावरण क्या होता है? हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका आकार एक गेंद जैसा गोलाकार है। पृथ्वी हमारी कैसी है? गेंद की तरह है, गोल है एकदम। इस पृथ्वी के ऊपर चारों ओर हवा है और इसके चारों तरफ हमारा पूरा परिसर हवा से घेरा हुआ है, चारों तरफ इसकी हवा है। इसी के कारण तो हम सांस ले पा रहे हैं और जीवित हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। वातावरण किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले हवा के इसी आवरण को वातावरण कहते हैं। हम पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे वातावरण की हवा की परतें विरल होती जाती है। विरल का मतलब, विरल का अर्थ होता है कि कम होना। उसकी जो परतें होती हैं वो कम होती जाती है, यानी हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमें हवा कम होती नज़र आती है, यानी हमें हवा कम मिलना शुरू हो जाती है। और हम जितना पृथ्वी के पास रहते हैं हमें हवा उतनी ही अधिक मात्रा में मिलती है। अतः पृथ्वी के पृष्ठभाग के समीप वाले हवा की परतें सर्वाधिक सघन होती है। सघन यानी वो एक दूसरे के बहुत पास हैं और बहुत अधिक मात्रा में है। सघन है, सघन यानी अधिक है। इसकी अपेक्षा ऊपर की परतें क्रमशः विरल होती है, यानी कि ऊपर की परतें दूर दूर होती है। हवा का जो प्रमाण है वो कम होता है, इसकी वजह से हवा दूर दूर है, विरल है, कम है। अतः ऊंचाई पर स्थित हवा विरल होती है। इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी से जैसे आप ऊपर जाते हो, ऊंचाई की तरफ जाते हो, आपको हवा कम मिलनी प्रारंभ होती है और इससे पता चलता है कि वहाँ पे हवा की मात्रा विरल है, यानी कि कम है, दूर दूर है। जबकि पृथ्वी के जितने सतह पे आप रहते हो, समीप में रहते हो, उतना ही अधिक हवा का आवरण होता है, वो सघन है। इसीलिए आपको हवा भरपूर मात्रा में मिलती है और अधिक मिलती है। करके देखो, यहाँ पे एक प्रयोग फिर दिया हुआ है। इसमें आपको हवा की उपस्थिति का आभास कराने के लिए ये प्रयोग दिया है। बहुत ही आसान है। आप किसी भी बड़े घर में जो आपके हैं उनके निरीक्षण में, उनके जानकारी में ये प्रयोग करके देख सकते हो। बहुत ही मनोरंजक है बच्चों, तो ज़रूर करिए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। एक छोटी सी कांच की तस्तरी लेनी है आपको और उस पर एक मोमबत्ती खड़ी करनी है। मोमबत्ती खड़ी करने अगर आपको दिक्कत होगी, वह ऐसे नहीं खड़ी हो जाएगी। अपने पेरेंट्स को आप बोलिए एक तस्तरी कांच की ले ले, उस पर खड़ी करके आपको दे दे। फिर उस तस्तरे में आपको क्या करना है? पानी भरना है। लेकिन ये मोमबत्ती खड़ी करने के बाद करना, पहले पानी मत भर देना, नहीं तो मोमबत्ती खड़ी ही नहीं होगी। तो पहले तस्तरी लेनी है, फिर उसमें मोमबत्ती खड़ी करनी है और जब वो खड़ी हो जाए तब उसमें क्या करना है? पानी भरना है। अब मोमबत्ती को क्या करना है? जला देना है, ठीक है। अब मोमबत्ती आप क्या करोगे? जला दोगे। अब कांच का एक ग्लास लेना है, ये देख रहे हैं ना आप? कांच का एक ग्लास लेना है और उसे उलट कर रखना है, यानी उसका जो खुला हुआ भाग है वो नीचे की तरफ और बंद वाला भाग ऊपर की तरफ, इस तरह से उल्टा करके उसको इस जलते हुए मोमबत्ती के ऊपर इस प्रकार से रख देना है, जैसे इसमें दिखाया है। तुम्हें क्या ज्ञात होगा? तुम ये देखोगे कि कुछ समय तक मोमबत्ती जलेगी, थोड़े समय जलेगी और फिर जलते जलते अचानक जैसे ही थोड़ा सा उसका आँच यानी कि लो कम होती नज़र आएगी, आप देखोगे कि तस्तरी के अंदर यानी नीचे जो पानी समान रूप से दिख रहा है ना आपको, वो पानी वो अंदर की ओर आने लगता है। देखिए इस चित्र में दिखाया ना, पानी कैसे बाहर की तरफ कम और ग्लास में ऊपर की तरफ आ गया है, वो पानी अंदर आने लगता है और फिर एक समय के पश्चात वो जलते जलते बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हवा में एक ऐसा घटक है जो जलन में सहायक होता है। वह जैसे जैसे उपयोग में लाया जाता है वैसे वैसे गिलास में पानी ऊपर चढ़ता जाता है। हवा में एक घटक समाप्त होने पर मोमबत्ती बुझ जाती है। इसके बाद पानी का उपयोग चढ़ना बंद हो जाता है।
देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पानी H2O से बना हुआ है, यानी पानी के अंतर्गत हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर पानी बनता है। अब ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताया जा रहा है ना, इसमें से एक चीज़ जो है वो आग को जलने में मदद करती है और एक आग को बुझा देती है। कौन सी गैस है बच्चों जो आग को जलने में मदद करती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस आग को जलने में सहायक होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है? ऑक्सीजन गैस उसको जलने में मदद करती है। पहले तो ये हवा में मिलने वाले ऑक्सीजन का प्रयोग करके जल रहा था। ठीक है, आग बराबर जल रही थी, इसकी बत्ती जल रही थी। फिर जैसे ही आपने इस पे कांच का ग्लास रखा, इससे क्या हुआ? आपने इसको बाहर से मिलने वाले ऑक्सीजन पे अंकुश लगा दिया। मतलब अब इसको जितना ग्लास के अंदर हवा है उसी का उपयोग ये कर सकता था, तो वो तो एक सीमित हो गया। तो उतनी देर वो जला जितनी देर ग्लास में ऑक्सीजन थी। फिर जब ग्लास के ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया उसने, वो ख़त्म होने वाली थी, तब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे यूज़ करना प्रारंभ किया। और इसीलिए तस्तरी में रखा हुआ पानी ग्लास के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से उसका इस्तेमाल करते हुए जलना प्रारंभ करती है। और जब उस पानी के अंतर्गत भी जितना ऑक्सीजन था वो उसका इस्तेमाल कर लेती है और उसका भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, तब ये मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इससे क्या पता चला आपको कि हवा केवल हमें ही नहीं सहायक करती है, बल्कि अग्नि को भी जलने में जो गैस, जो हवा लगती है ऑक्सीजन, वो भी उसे पर्यावरण से प्राप्त होती है। तो हवा केवल हमारे लिए ही नहीं आवश्यक है, बल्कि आग को जलने के लिए भी आवश्यक होती है। देखिए बच्चों, ज्वलन में सहायता करने वाले हवा के इस घटक को ऑक्सीजन गैस कहते हैं। मैंने कहा ना आपको, ज्वलन में कौन सी गैस सहायता करती है, मदद करती है? ऑक्सीजन गैस। ये बात ध्यान में रखिए। पृथ्वी का वातावरण हवा द्वारा बना हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? हवा है। और इस चित्र के वृत्त का अर्थ है हवा। उस वृत्त के 5 समान भाग किए गए हैं। इसमें से एक भाग के बराबर हवा में ऑक्सीजन गैस होती है। देखिए, पृथ्वी पे जितनी हवा होती है ना, जितनी हवा होती है उसका यहाँ पे विभाजन किया गया है। तो उसके 5 भाग किए जाते हैं, तब जो एक भाग जितना होता है ना हवा का, उतना ही हमारे पूरे पृथ्वी पर हवा है। यानी हवा में केवल ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि अन्य गैस भी है। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन गैस के अतिरिक्त अन्य गैसें भी हैं। वे गैस कौन से हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। श्वसन और ज्वलन के लिए हवा की ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। आप जो श्वसन करते हो, आप श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हो? ऑक्सीजन गैस हमारे लिए आवश्यक होती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो हमें श्वसन और ज्वलन दोनों के लिए कौन सी गैस उपयोगी में होती है? ऑक्सीजन गैस। याद रखिए बात। ज्वलन और श्वसन के अतिरिक्त हवा की अन्य कौन से उपयोग होते हैं, इसे भी देखेंगे। तुम्हें ज्ञात है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें बाहर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हम अपने सांस से बाहर निकालते हैं हवा से श्वसन करते समय। वही गैस सोडा वाटर की बोतल में भी भरा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस तरल पदार्थ को प्रोटेक्शन करता है, यानी अच्छी स्थिति में, पूर्व स्थिति में रखने में सहायक होता है। तो ये गैस सोडा वाटर में, या आप कोई भी ठंडा वाटर पीते हो, जो भी आप बाहर से खरीदते हो, उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। हवा में भी यह गैस थोड़ी मात्रा में होती है। और गैस कहाँ होती है? हवा में।
तुम सीख चुके हो कि वनस्पतियाँ सूर्य प्रकाश में हवा और पानी द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। ये बात तो सबको पता है बच्चों कि जैसे हम सजीव हैं वैसे वनस्पतियाँ भी एक सजीव जीव है जो कि सूर्य प्रकाश में अपना भोजन तैयार करती है। जैसे आप खाना पकाते और खाते हो, या आपके प्रत्येक दिन का कार्य है, उसी तरीके से पेड़ पौधे सारी वनस्पतियाँ भोजन तैयार करती